उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सिल्कियारा टनल में फंसे श्रमिकों को हर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू अभियान की समीक्षा करते हुए गढ़वाल कमिश्नर को तकनीकी एजेंसियों को हर संभव सहयोग देने को कहा है। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी के सिल्कियारा टनल में हादसा हुआ है और आज इस हादसे को हुए पूरे 6 दिन हो चुके हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो 40 मजदूर इसके अंदर फंसे हैं उन्हें निकालने की जद्दोजहद लगातार की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि कल तक कोई बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आज छठा दिन है इस हादसे का और अभी भी मजदूर इसके अंदर फंसे हुए हैं। लगातार जद्दोजहद की जा रही है इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। भारत सरकार के NHIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था। 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे, लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकांश इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे और इनकी समीक्षा के साथ-साथ क्योंकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। और उत्तरकाशी के सिल्कियारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन के फीडबैक को लेकर ACS राधा रतूड़ी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। ACS राधा रतूड़ी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 40 मजदूरों के पास पहुंचने की कोशिश की जा रही है और 900 mm के पाइप को 25 मीटर तक पहुंचा दिया गया है और 60 मीटर की दूरी तय करनी है। उम्मीद है कि कल अच्छी खबर मिलेगी। अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह से ये अभी चल रहा है वहाँ पे, तो बहुत व्यवस्थित, बहुत प्लान्ड वे में, ताकि जल्दबाजी इसमें ना हो कोई, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पे मलबा भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मशीन को, जो ऑगर मशीन है, उससे पूरी प्रॉपरली, पूरे एक सिस्टमेटिकली उसको पुश किया जा रहा है, ताकि टाइमली उनको निकाला भी जा सके और साथ-साथ में ऑक्सीजन, मेडिसिन्स, खाने की वो भी करेक्ट, वो उसका भी बैकअप उनको दिया जा रहा है। जहाँ तक अभी जो ग्राउंड लेवल से, जो क्योंकि हम बहुत माइक्रो लेवल पे बिल्कुल मिनट टू मिनट वहाँ पे हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं ये SEOC की तरफ से। तो अभी वहाँ पे जो 5th पाइप है, जो वो उसको पुश किया जा रहा है, तो 22 मीटर तक का तो पुश अभी तक हो चुका था और अभी उसकी कार्रवाई चल रही है। और देखिए, ये एक टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वहाँ पे तरह-तरह की उसमें प्रॉब्लम एरियाज़ भी आएँगे, वहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं, उसको वहाँ पे वो सॉर्ट आउट भी करेंगे। तो ऐसा कोई समयबद्ध तरीका नहीं बता सकते हैं इसमें, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि टेक्निकल हालातों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए और पूरे प्रिकॉशंस लेते हुए जितने जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा, तो पूरा राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, सबका ये पूरे एफर्ट्स इस तरह से कोशिशें सबकी यही जारी है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ फॉर दैट। और सिल्कियारा टनल हादसे का छठा दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव दल जुटे हुए हैं। 40 मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठकर सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की है और श्रमिकों को हर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मिलेट बेकरी आउटलेट का उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट बेकरी आउटलेट खोला गया है। सीएम ने कहा कि राज्य में ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर मडुआ, झंगुरा, ज्वार और चौलाई का उत्पादन किया जा रहा है। प्रोडक्ट तैयार करने के लिए देहरादून के रायपुर ब्लॉक और पौड़ी के पौड़ी ब्लॉक में 2 मिलेट उत्पादों की बेकरी प्रारंभ की गई है। इसमें बिस्किट, ब्रेड और पिज्जा बेस सहित अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि वर्ष 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
अभी तक 40,270 महिलाएं लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। चयनित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विशेषज्ञों के माध्यम से बेकरी उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। और चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड बीजेपी ने अपने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सम्मेलन स्थगित कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि त्योहारी और शादियों के सीजन को देखते हुए इन्हें स्थगित करना पड़ा और दिसंबर माह में अब ये सम्मेलन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 19 नवंबर को विकासनगर और 22 को खटीमा में अनुसूचित जनजाति और 20 और 21 नवंबर को क्रमशः दून और हल्द्वानी में अनुसूचित जाति के सम्मेलन की तिथियां घोषित की थी। देखिए, हमने पिछली बार लोकसभा चुनाव में 60% एक मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। हमने वो मत प्रतिशत बढ़ाना है और मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमने सामाजिक क्षेत्र के हर वर्ग के साथ जुड़ने का, अपनी बात को और नीचे तक पहुंचाने का तय किया है। उसी के तहत हमने तय किया था कि हमारे जो अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं, जनजाति के जनप्रतिनिधि, उनके कार्यक्रम की तिथि हमने तय की थी। लेकिन इस बीच इगास है और हमारे अनेकों परिवारों में शादियां हैं, तो अब उसको हम दिसंबर फर्स्ट वीक में उस कार्यक्रम को करेंगे। थोड़ा उसमें तिथि परिवर्तन करने का हमने तय किया है। उत्तराखंड बीजेपी ने दुग्ध संघ चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चौफाल, उमेश त्रिपाठी और राम मेहरोत्रा को जिम्मेदारी दी गई है। दुग्ध संघ चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट ने ये लिस्ट उनकी तरफ से जारी की गई है। प्रदेश भर में होने वाले दुग्ध संघ चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए हमारे विभिन्न पदों पर कौन कौन प्रत्याशी दुग्ध संघ के चुनाव के लिए होंगे, एक टीम बनाई गई है। 3 पर्यवेक्षक इसके लिए बनाए गए हैं जो पूरे प्रदेश भर की रिपोर्ट आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को या प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय बिशन सिंह चौफाल जी और कोटद्वार से आदरणीय उमेश त्रिपाठी जी और काशीपुर से श्री राम मेहरोत्रा जी को पर्यवेक्षक बनाया गया है और ये टीम शीघ्र ही पूरे प्रदेश का दौरा करके अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी और उसके पश्चात हम अपने प्रत्याशियों का भी निर्णय लेंगे। गुप्तकाशी में बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली प्रातः पूजा अर्चना के बाद आर्मी बैंड की धुनों और भक्तों के जयकारों के साथ अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि बाबा की डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए ऊखीमठ पहुंचेगी। आजादी के अमर शहीदों की स्मृति में राष्ट्रीय चेतना मंच के तत्वाधान में भव्य विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्र के ख्याति प्राप्त वरिष्ठ 9 कविगण पधार रहे हैं। यह कवि सम्मेलन 20 नवंबर को रुद्रपुर स्थित जनता इंटर कॉलेज में होगा और उक्त जानकारी पूर्व विधायक रुद्रपुर राजकुमार ठुकराल ने आयोजित पत्रकार वार्ता में दी है।
तो 20 नवंबर को विराट कवि सम्मेलन होने जा रहा है। विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रीय चेतना मंच की तरफ से यह आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि 20 नवंबर को इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 9 कवि पधारेंगे और विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय चेतना मंच की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इस बार जो कवि सम्मेलन हो रहा है वो अपने आप में अविस्मरणीय होगा, क्योंकि पहली बार रुद्रपुर के इतिहास में सोमवार को बाजार बंदी के दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होते हैं। हम लोग कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं ताकि 5 बजे के बाद सब व्यापारी भी आ जाएं, नौकरी पेशा व्यक्ति भी आ जाएं, जो शेड्यूल में जॉब करते हैं वो सब आ जाएं। सबके आगमन की प्रतीक्षा में पहली बार सोमवार को कवि सम्मेलन हो रहा है और पहली बार हम शाम को 5 बजे सबको इन्वाइट कर रहे हैं। नहीं तो पहले रात को 10 बजे कवि सम्मेलन प्रारंभ होता था, जो अनवरत सुबह 4-5 बजे तक चलता था, पूरी रात्रि चलता था। लेकिन हम इसको जल्दी ही 12 बजे से पहले इसको इतिश्री देंगे। और खटीमा के आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित लकड़ी मंडी में 2 ट्रकों में अवैध रूप से लकड़ी सोख्ता से भरे जाने की सूचना मिली, जिस पर वन रेंज अधिकारी महेश चंद जोशी ने डिप्टी रेंजर जागेश्वर वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की और वहीं टीम ने मौके पर पहुंचकर सोख्ता से भरे 2 ट्रकों को पकड़ लिया। लकड़ी से पकड़े गए दोनों ट्रकों को सीज कर दिया गया है। वन विभाग के कैंपस में सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें कि लकड़ी से भरे 2 ट्रक पकड़े गए हैं, जिन्हें वन विभाग की टीम ने सीज कर दिया है और वन विभाग की टीम ने इसे सीज कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक खबर है, जहां पर लकड़ी के 2 ट्रक पकड़े गए हैं, जिसे वन विभाग की तरफ से सीज कर दिया गया है। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है कि आखिर ये लकड़ी कहां से आई और कहां को ले जाई जा रही थी। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। विगत दिवस हमारे सबऑर्डिनेट स्टाफ के द्वारा 2 प्रकाष्ठ से भरे हुए ट्रक पकड़े गए हैं। तो इस प्रकरण में अभी कार्रवाई चल रही है और जांच की जा रही है कि ये प्रकाष्ठ किस प्रकार का था। ट्रकों को अभी फिलहाल हमारे कैंपस में लाकर खड़ा किया गया है और वर्तमान में जांच जारी है। जैसी जांच पूरी होती है तो पृथक से अवगत करा दिया